में पड़ाव, जब उम्र के पड़ाव होते हैं तब आपके इश्क के स्टेजेस होते हैं, जैसे स्कूल वाला प्यार, वो जो आपको अपनी स्कूल की टीचर पे क्रश होता है वो नहीं, उसके थोड़ा सा बाद। मैं वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बट स्कूल जब तक स्कूल में था तब तक कोएड स्कूल में था, पर वही तीन रोज़ इस तरफ लड़कों के, 2 रोज़ उस तरफ लड़कियों के, बातचीत हमारी होती नहीं थी। तो जब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में जब आपको एक तरफा इश्क होता है, एक तरफा इश्क कितने लोग हो गए यहाँ पर, कितने सिंगल्स हैं? चीयर करने लायक बात तो है नहीं वैसे, पर ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी अबाउट इट। तो जो एक तरफा आशिक होते हैं वो लोग इस पे इरशाद देना, ठीक है, कि जब कोई प्रपोज करने जा रहा होता है पहली बार, अगर वो शायरी करके अगर प्रपोज करे तो कैसे करेगा, कि थोड़ी जगह दिल में उधार दोगी, थोड़ी जगह दिल में उधार दोगी, या एक तरफा इश्क का एहसान लोगी। यहाँ 2 गज ज़मीन के लाले पड़े हैं, तुम कहती हो मुंबई में मकान लोगी। यहाँ 2 गज ज़मीन के लाले पड़े हैं, तुम कहती हो मुंबई में मकान लोगी। औपचारिकता कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को। तो बस इतनी औपचारिकता काफ़ी है, तो बस इतनी औपचारिकता काफ़ी है कि इश्क के बदले मेरी जान लोगी, तो इश्क के बदले मेरी जान लोगी। आगे बढ़ते हैं अपने एक्चुअल जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, कहानियाँ सुनने के लिए, तो वो कहानी से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास लाइनअप में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो इस बार जिस इंसान से हम शुरुआत कर रहे हैं वो नेशनल स्टोरी स्लैम के सेमीफाइनल्स तक गए हुए थे 2 साल पहले। इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव इन द बैंगलोर सर्किट सो फार। एनी गेसेस? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विवेक विशाल भाई। जब तक वो स्टेज पे आते हैं तालियां बजती रहनी चाहिए। विवेक भाई की एक खासियत ये है कि जैसा उनका नाम है विवेक विशाल, वैसे कद और काठी भी वैसी विवेक और विशाल है उनकी। अब जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आप फिर से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक सेकंड, क्या हो गया विवेक भाई, आप गिटार भी बजाने वाले हैं? नहीं डायरी थी मेरी। जब तक सेटअप हो जाए तब तक मैं और कुछ सुनाऊँ आपको, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप रेडी हैं क्या? आप कर लो। मैं कर लूँ। शिवम भाई गाएं। हम लोगों के पास पता है पूरा सेटअप है, पहले स्टैंड अप कॉमेडी, फिर ये इनके साथ एक गिटारिस्ट भी हैं जो बीट पीछे बजाएंगे गिटार। तो मैं अगला शेर सुनाता हूँ जब तक इन लोगों का सेटअप हो, कि हिजर कहते हैं सेपरेशन को। मतलब ये तो जो मैंने बताया आपको पहला, वो एक तरफा इश्क की बातें हैं, जब आप स्कूल में होते हैं तब आपको होता है, पर उसके बाद ब्रेकअप भी होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है लोगों के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए भी कंटेंट है, डोंट वरी। ब्रेकअप कितने लोगों का हुआ है हाल ही में, अभी वैलेंटाइंस डे होकर गया है, किसी ना किसी का तो हुआ रहेगा यार। रिजेक्शन तो मिला होगा, मिला है। ये सारे शायर दोस्त हैं ना मेरे, में दिख नहीं रहे मेरे को पता है, बट शायर दोस्त हैं सारे। तो उस पे 2 शेर हैं। हिजर कहते हैं सेपरेशन को। तो लिखा था कि हिजर के दिन आसानी से गुजारे नहीं जाते, हिजर के दिन आसानी से गुजारे नहीं जाते, कुछ नाम है जो लबों से अब पुकारे नहीं जाते, और मरने पर भी यूँ तो लगते हैं 4 कांधे हमें, आखिरी मंजिल पर भी हम अपने सहारे नहीं जाते। और सियासी हालत पर था ये शेर कि बेवजह जीस्त दांव पर लगाते नहीं किसान, बेवजह जीस्त दांव पर लगाते नहीं किसान, बोझ कर्ज के सीने से उतारे नहीं जाते, बोझ कर्ज के सीने से उतारे नहीं जाते। विवेक भाई रेडी? विवेक भाई अप टू यू। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, चेक कर लो आप। एक वहाँ पे वो मिलेगा क्या, वो स्टैंड है क्या वहाँ पे? रहने दो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, कैसे हैं आप लोग? अभी तक कैसा लगा तरुण भाई का परफॉर्मेंस और हमारे होस्ट? आई होप या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्टैंडिंग अप फॉर दिस एज ओल्ड फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग. You guys should clap for yourself. Thank you so much. तो मैं कहानी शुरू करता हूँ. मेरी कहानी का शीर्षक है That's why I never fell in love. साल था 2003. बिहार के भोजपुर ज़िले के हज़ारों लौंडे सलमान खान की तेरे नाम 20 बार दिख चुके थे. राधे भैया का हेयर स्टाइल सर्वव्यापी हो चुका था और मैं इन सबसे अलग अपनी ही धुन में मस्त था. मेरे सपनों में तो रिकी पॉन्टिंग के वर्ल्ड कप फाइनल में मारे गए चौके छक्के ही याद आ रहे थे. वैसे साल 2003 में मेरे साथ एक और बात हुई थी.
7वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद मेरे पिताजी ने मेरा तबादला भोजपुर के नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया था। वो क्या है ना कि उनको अपने सपने मेरे द्वारा पूरा करने की आदत थी। तो कोर्ट में जज के सामने बहस करते हुए 3-4 लाइन इंग्लिश में बोलने के बाद वो वापस हिंदी में आ ही जाते थे और मेरी भी हालत तकरीबन उनके जैसी ही थी। 7वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम के नाम पर जब कोई भी पूछता कि आपके पिताजी क्या करते हैं तो मैं यही कह पाता कि माई फादर इज़ अ लायर। अब क्या करूं, लॉयर और लायर के बीच का डिफरेंस भी पता नहीं था। तो नए स्कूल में 8वीं कक्षा में जब इंग्लिश के टीचर ने इंट्रोडक्शन में मुझसे पूछ लिया कि फादर्स ऑक्यूपेशन, तो मैंने बड़े गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा माई फादर इज़ अ लायर। और पूरा क्लास ठहाकों की ध्वनि के साथ गूंज पड़ा और उन्हीं ठहाकों की ध्वनि के बीच से एक चहकती हुई सी हंसी मेरे कानों में पड़ी। दैट वॉज ट्रूली लाइक अ चॉपिंग बर्ड्स वॉइस। वो अनुभूति ऐसी थी मानो पुरानी शराब पीने के बाद गला तर हो जाता हो। और मैंने उस आवाज़ की दिशा में देखा एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई सॉ द फर्स्ट लव ऑफ माई लाइफ, नैना कश्यप। उस दिन के बाद से मैं उनको छुप छुप कर देखने लगा, पर संयोग कुछ ऐसा बना, परिस्थिति कुछ ऐसे बनी कि एक दिन वो खुद से सामने से चलती हुई मेरे पास आई और उन्हें बोला, सो सन ऑफ ए लायर, हाउ आर यू। मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। मैंने उस समय सोचा कि मैं अपने टीन्स में प्रवेश कर चुका था, बॉलीवुड मेरे दिमाग में हावी हो चुका था और एक बात मैंने आत्मसात कर ली थी कि हंसी तो बसी। तो मैंने अपने अंदर के अनिल कपूर को बाहर निकालते हुए कहा, यू नो आई एम हैंडसम। और उन्होंने कहा, ट्रस्ट मी ड्यूड, यू हैव अ मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। अब इतनी अंग्रेजी तो हमें आती नहीं थी। मैंने सोचा कि ह्यूमर के बारे में कुछ अच्छा बोल रही होंगी, तो मैंने अति उत्साह में कह दिया कि यश चोपड़ा जी के समकक्ष निकोलस स्पार्क्स जी हैं ना, उन्होंने भी एक बार कहा था, इफ़ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यू हैव अ बेटर सेंस ऑफ लाइफ। पर इस बार वो हंसी नहीं, इस बार वो मुस्कुराई। टिपिकल नैना कश्यप, मंद मंद से मुस्कान, कातिल से मुस्कान। समय का पहिया कुछ और बढ़ा और मैं इस फ्रस्ट्रेशन में था कि वो मुझे इस तरीके से नोटिस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। अब डेयरी मिल्क सिल्क की चॉकलेट क्लियर्स को कैसे नोटिस करें। और इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने कुछ ऐसा किया मानो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हो। इंग्लिश के टीचर एक दिन अनुपस्थित थे और वो चूँकि क्लास की मॉनिटर थी तो क्लास ले रही थी। कुछ बच्चे बातचीत कर रहे थे तो सी जस्ट कोल्डेड देम। और मैंने भी लाइक अ ट्रू वनबी इन फ्रंट ऑफ क्लास मैंने कह दिया कि भाइयों और बहनों, इसे कहते हैं 440 वोल्ट का करंट। और पूरा क्लास ठहाकों की ध्वनि से गूंज पड़ा। और उसके बाद जो नैना ने मुझसे कहा, उसने उसे मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। वो मेरे पास आई और बोली, गंवार तो थे ये पता था, पर आज पता चला कि बदतमीज़ भी हो। और मैं उसे सॉरी तक नहीं कह पाया। लेकिन उस दिन ये निर्णय ले लिया था मैंने कि अगले 2 सालों में अपने आप को नैना कश्यप के काबिल बनाऊंगा। और 10वीं कक्षा आते आते स्कूल के शिक्षकों की ज़ुबान पे मेधावी छात्रों की सूची में या तो मेरा नाम था या नैना कश्यप का। अब फिर से कुछ परिस्थिति इस तरीके से बनी कि नैना मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि कुंवर साहब, कल स्कूल असेंबली में फ्रेंडशिप डे पे मुझे एक स्पीच देनी है, पर दिक्कत ये है कि वो हिंदी में है। आपदा में अवसर, उनके लिए आपदा, मेरे लिए अवसर। और मैंने उस अवसर को बुनाते हुए कहा कि जी मैं टिप्स तो दे सकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने रामचंद्र शुक्ल की मित्रता के ऊपर एक निबंध पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि विपरीत स्वभाव के लोगों के बीच में मित्रता प्रगाढ़ होती है। लाइक यू एंड मी, like you are a wildfire and I'm like cool ice, like you are extreme desire and I'm true sacrifice, like you are a luminaire and I am मेरा दिमाग आइस सफिक्स से एंड होने वाले इंग्लिश के वर्ड को ढूंढने लगा और मैं ढूंढ नहीं पाया। तो मैंने कह दिया like you are a luminaire and I'm jaundice। मैं बोला, कुंवर साहब, अभी तक आपका मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट है। और मैंने भी कह दिया, गॉड गिफ्ट है जी। कुछ दिनों के बाद समय का पहिया और घूमा और अब वो दिन आ चुका था जब स्कूल का फेयरवेल डे था, 26 जनवरी 2006। और उसके एक दिन पहले मैंने ये डिसाइड किया कि ये दांतों के पिन वाला नर्ड स्टड बनकर दिखाएगा। कल ये नैना कश्यप को प्रपोज करेगा। और उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को मैंने उस समय के कल हो न हो के डायरी सीन का 20 बार अभ्यास किया, जैसे कि नैना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता नैना कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ।
आई लव यू सो मच नैना। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो मैं चारों तरफ महसूस करता हूँ। हर पल, हर वक्त, हर घड़ी मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूँ, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं नैना, मगर मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता नैना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद भी। और इतना सब अभ्यास करने के बाद जब मैं अगले दिन स्कूल में पहुंचा और सामने से वो लाल साड़ी में चलकर मेरे पास आ रही थी, तो इन दैट मोमेंट रियलिटी स्ट्रक मी कि मे बी, जस्ट मे बी, दिस इज द लास्ट डे व्हेन आई एम सीइंग द फर्स्ट लव ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉज कंप्लीटली फ्रोजन। और जो मेरे बिल्कुल पास आ गई तो आई सेड दोज 3 मैजिकल वर्ड्स, नैना कश्यप, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने कहा, कुंवर साहब पहले तो आज रिपब्लिक डे है और दूसरी बात, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आप ना अपना ख्याल रखिएगा ना। और मैं कुछ नहीं कह पाया, अपना सर नीचे कर लिया, हाँ में सिर हिलाया, पीछे घूमा, आंसू पोंछे और चल दिया। बात आई गई हो गई थी, और कुछ से फेसबुक का दौर आ चुका था। मैं 12th पास करके इंजीनियरिंग के लिए जयपुर में जा चुका था और वो इंजीनियरिंग के लिए किसी दूसरे शहर में थी। और बातचीत के नाम पर हम लोग साल में 2-3 बार एक दूसरे को फ्रेंडशिप डे या बर्थडे विश कर दिया करते थे। लेकिन अभी कोविड के जस्ट पहले जब मैं मुंबई में था अपने ऑफिस के काम के लिए 3 महीने के लिए, तो उनके मैसेंजर पे एक मैसेज पॉपअप हुआ, कुंवर साहब 1 महीने से मुंबई में हो और बताए नहीं, 1.5 दशक हो गए, मिलते हैं ना। और मैंने भी अपनी स्वीकृति दे दी। वीकेंड पे फिर से उनका मैसेज आया कि आज लंच पे आ रहे हो ना, और मैंने भी अपनी हामी भर दी। पर जब मैं ऑटो में बैठ के अंधेरी से वर्ली की तरफ जा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि सीरियसली 15 साल हो गए, मैं फिर से इश्क में क्यों नहीं पड़ा। वाई आई नेवर फेल इन लव। और खाने के टेबल पे मैं, नैना और उनके पति जब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो नैना ने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ये वही वाले दोस्त हैं मेरे, आपको बताया था ना। तो उनके पति ने बड़े विचित्र स्वर में कहा, अच्छा वो वाले दोस्त। मैंने भी कौतूहलवश पूछ लिया कि वो वाले दोस्त का मतलब क्या होता है। और नैना ने, लाइक अ गट्सी नैना कश्यप शी वाज, शी सेड इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड कि वही वाले दोस्त जो मेरी जिंदगी के पहले क्रश थे। And I was like half eating, half smiling, half blushing, half dead, half shocked. मैं कहने वाला था कि नैना तुमने बताया क्यों नहीं, पर फिर मुझे अपनी मर्यादा याद आई। उनके पति सामने बैठे हुए हैं। हमने खाना खाया, स्कूल डेज की हजारों मेमोरीज रिलीव करी, बहुत सारी बातें करी। और अब वो समय आ चुका था जब मैं ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर जा रहा था, और नैना पीछे से आई और यही डायरी उन्होंने गिफ्ट करी जिसपे एक कुंवर अंकित था। और उन्होंने कहा कि कुंवर साहब आप ना अपना ख्याल रखिएगा ना। मैं इस बार भी कुछ नहीं कह पाया, अपना सर नीचे किया, हाँ में सर हिलाया, पीछे घूमा, आंसू पोंछे और चल दिया। बात आई गई होने वाली थी, पर तब तक मुझे इस चीज़ का उत्तर मिल चुका था कि वाई आई नेवर फेल इन लव। नैना कश्यप वॉज द आंसर कि दैट्स वाई आई नेवर फेल इन लव, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन लव। और जब ऑटो आया, ऑटो बुक कर लिया मैंने, और मैं इस चीज़ को पूरी तरह प्रोसेस कर चुका था, तो आई सैट इन दैट ऑटो लाइक किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये गवार और बदतमीज लड़का किसी बेहद ही खूबसूरत लड़की का क्रश था। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। आई फेल्ट लिबरेटेड, आई फेल्ट रिलैक्स्ड, एंड आई सेड दोज 3 मैजिकल वर्ड्स टू माई सेल्फ, नैना विवेक विशाल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं अपनी इस कहानी को ये कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि नो मैटर वॉट, हाउ क्लीशे इट लुक्स लाइक, चीयर्स टू हाई स्कूल रोमांसेस, चीयर्स टू फर्स्ट लव ऑफ आवर लाइफ्स, चीयर्स टू आवर इनसिक्योरिटीज, चीयर्स टू आवर हैप्पीनेस, चीयर्स टू आवर सैडनेस, चीयर्स टू डियर लाइफ, क्योंकि क्या पता कल होना है। कैसी लगी कहानी, कैसी लगी आप लोगों को?
सिर्फ विवेक भाई के दोस्त इंप्रेस हुए या बाकी लोग भी इंप्रेस हुए? बैठो ना, मैं हो गया। तालियां तालियां।